हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्यारे भाइयों बहनों, जितने भी लोग इस वक्त बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री के माध्यम से, प्रार्थना भवन टीवी के माध्यम से स्तुति आराधना में शामिल हुए हैं, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूं, जय यीशु की बोलता हूं, यीशु की बढ़ाई करता हूं। वही प्रभु यीशु मसीह हम सबों पर अनुग्रह बरसाए, आशीष बरसाए। आज के दिन में इस प्रेज एंड वर्शिप के माध्यम से ईश्वर का वचन को सुनने के लिए मुझे चुना गया है और मैं ये सौभाग्य समझता हूं कि ईश्वर का वचन सुनाना ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। उसका जीवंत वचन जिसमें शक्ति है, सामर्थ्य है, जो हम सबों के अंदर प्रवेश करता है और हम सबों को जीवन देता है। इस वचन को सुनाना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है, एक आशीष की बात है, अनुग्रह की बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस पवित्र बाइबल में लिखे हुए एक एक वचन शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है। ईश्वर ने कहा आकाश हो जाए, आकाश हो गया, धरती हो जाए, धरती हो गई। प्रभु यीशु ने मरे हुए लाजरस के कब्र के पास खड़े होकर कहा लाजरस बाहर निकल आओ, और लाजरस बाहर निकल आया। यानी कि इस वचन के माध्यम से प्रभु हम सबों पर अनुग्रह और आशीष बरसाने वाले हैं। आज के दिन में मुझे विषय दिया गया है आप सबों से बातचीत करने के लिए, ईश्वर की आशीष हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हाउ टू रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ। ये विषय मुझे दिया गया है और इस विषय को लेकर बातचीत करने के लिए मुझे 30 मिनट दिए गए हैं। इस 30 मिनट के दौरान मैं ईश्वर के इस पवित्र शास्त्र को लेकर आप सबों से बातें करना चाहता हूं। प्रभु का वचन जैसे मैं सुनाऊंगा, जैसे आप सुनेंगे, आप सबों के अंतरतम में प्रवेश करें, आप सबों को जीवन दें, आप सबों को शक्ति दें, आप सबों को सामर्थ्य दें। और इस वचन के माध्यम से आज के दिन में बहुत सारे लोगों को आशीष मिले, चंगाई मिले, बंधनों से छुटकारा मिले, आशीष मिले, परिवार में प्रभु यीशु की उपस्थिति का आभास मिले। इसलिए इस वक्त बड़े ध्यान से, बड़े भक्ति से हम सभी प्रभु का वचन को सुनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कि मैंने बताया, विषय दिया गया है ईश्वर के आशीषों को हम लोग कैसे प्राप्त करें, ईश्वर के आशीषों को हम लोग कैसे प्राप्त करें। अलग अलग तौर तरीके हैं जिसके द्वारा हम ईश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग तौर तरीके हैं, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से प्रभु के पास जाते हैं आशीषों को प्राप्त करने के लिए, और प्रभु उन्हें आशीष देता है। इस लॉकडाउन के दौरान मैंने अपने पल्ले में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, हालांकि लॉकडाउन के दौरान चर्च खुली नहीं थी, प्रार्थना में भाग लेने के लिए, साधना में भाग लेने के लिए, स्तुति आराधना में भाग लेने के लिए, मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए उचित सुविधा नहीं थी, लोग आ नहीं सकते थे, पाबंदी लगाई हुई थी। उसके बावजूद मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, बहुत सारे पाबंदी होने के बावजूद, उनको बताने के बावजूद लॉकडाउन है, अब अपने अपने घर में रहिए, अपने अपने घर में प्रार्थना कीजिए। उसके बावजूद मैंने देखा बहुत सारे लोगों को चुप चुप के चर्च के पास आते हुए। एक या दो उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक महिला अपने 1 साल और 6 महीने की बच्चे को लेकर आई, 18 महीने के बच्चे को लेकर आई, रोती हुई, बिलखती हुई। तो मैंने कहा चर्च तो बंद है, लॉकडाउन है। तो उन्होंने कहा मैं और कोई जगह नहीं जा सकती हूँ, ये आखिरी जगह है, मैं इस बच्चे को लेकर आई हूँ। और वो बच्चा जब से पैदा हुआ था तब से एक लकड़ी के टुकड़े के बांधी था, कभी हिला नहीं, डुला नहीं, करवट तक नहीं बदला, रोया तक नहीं। छोटा लड़की 18 महीने की, 1 साल 6 महीने की, और उसको बहुत जगह
उन्होंने डॉक्टरों से सलाह मशुरा किया, अस्पताल में भर्ती किया, कोई डॉक्टर ने उसको ठीक नहीं किया और बड़े बड़े अस्पताल तक लेके गए, जैसे हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल है और मुरादाबाद में अलग अलग बड़े बड़े अस्पताल में बहुत जगह पर लेके गई वो, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया। और सबने जब कहा कि ये बच्चा बचेगा नहीं, और जिस दिन डॉक्टर ने कहा ये बच्चा 1 दिन में या 2 दिन के अंदर मर जाएगा, तब जाके वो स्त्री उस बच्चे को लेके हमारे चर्च आई। बासपुर में निष्कलंक मां का तीर्थ स्थान है, वहां पर लेकर आई। और जैसे ही मैंने उस बच्चे को देखा, बिल्कुल लकड़ी के टुकड़े का बांधी था, बिल्कुल हिलता नहीं था, जुलता नहीं था, रोता तक नहीं, बहुत कमजोर था। और अब 1 साल 6 महीने का हुआ था, तब तक उसने बोलना शुरू नहीं किया। जो बच्चा हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, लकड़ी के टुकड़े का बांधी था, मानसिक रूप से थोड़ा हैंडीकैप्ड था, शारीरिक रूप से भी हैंडीकैप्ड था। ऐसे बच्चे को जब लेके आई और वो रोती बिलखती रही, तो मैंने कहा चर्च बंद है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसके अतिरिक्त मेरे पास दूसरे कोई द्वार नहीं है, प्रभु यीशु के द्वार में मैं आई हूँ। बच्चा जिएगा तो प्रभु के लिए है, बच्चा मरेगा तो प्रभु के लिए है, इसके अतिरिक्त मेरे पास दूसरा कोई द्वार नहीं है। ईश्वर की आशीष मैं पाऊंगी, यहीं पर पाऊंगी, अन्यथा कहीं पर नहीं पाऊंगी, क्योंकि हर जगह पर मुझे ठुकरा दिया गया, सभी डॉक्टरों ने मना किया, सभी अस्पताल से वापस भेज दिया गया। इसके अतिरिक्त मेरे पास दूसरा कोई जगह नहीं जहां मैं जा सकती हूँ इस बच्चे को लेकर। हमने कहा कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। हमने प्रार्थना किया, थोड़ी बात की, तसल्ली दी उसको, और मैंने कहा प्रभु के कुछ वचन उसको बताए, लिख के मैंने दिए, आप इसको दोहराना, क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ईसाई भी नहीं थी वो, इसलिए मैंने कहा ये जब जब आप याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो या अपने आप दोहरा सकते हो, ये वचन आप दोहराओ और प्रभु इस बच्चे पर दया करेगा। इतनी बात मैंने कही। तीसरे दिन उस महिला ने फोन करके बताया आज बच्चा बोलने लगा। तीसरे दिन बच्चा बोलने लगा। दूसरे संडे बच्चे को लेकर आई, बच्चा अपने पैर में खड़ा था। उसके बाद और एक संडे लेके आई, बच्चा अपने आप चलना फिरना शुरू किया, जो आज तक हिलता डुलता नहीं था, जब से पैदा हुआ लकड़ी के टुकड़ा जैसे था। ब्लेसिंग, ईश्वर की आशीष को पाने के लिए इस उदाहरण के द्वारा हम पाते हैं उस व्यक्ति का दृढ़ विश्वास, अटल विश्वास के द्वारा उस बच्चे को आशीष मिली, उस महिला को आशीष मिली, उस परिवार को आशीष मिली। अलग अलग प्रकार से लोग ईश्वर के पास आते हैं आशीषों को बटोरने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा इस प्रकार से प्रभु के पास पूरे श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास के साथ आते हैं और उनके जीवन में प्रभु की आशीष उतर के आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक जगह पर मैं साधना देने के गया था, वहां पर एक महिला साधना में वचन सुना। वचन सुनने के बाद उसने सच्चा पश्चाताप किया, रो रो के प्रभु के सामने अपने गुनाह, गलती, पाप, अपराधों के लिए क्षमा की याचना की, एक अच्छा पाप स्वीकार किया। उसके बाद उस स्त्री ने कहा आज मेरी 35 साल की बीमारी ठीक हुई है। 35 साल से मैं दवाई खाती थी, 35 साल से कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, आज मैंने सच्चा पश्चाताप किया और मेरी बीमारी ठीक हुई। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। और एक बहन बोलती है मेरा पति बहुत सारी बुराइयों में फंसा हुआ था, अलग अलग प्रकार की बुराइयां इसके अंदर थी, जिसके वजह से घर में क्लेश है, तनाव है, झगड़ा है, लड़ाई है, हर दिन घर नरक बना हुआ है। और वह व्यक्ति जब साधना में गया, साधना में ईश्वर का वचन बैठ के सुना, 3 दिन की साधना के बाद वह व्यक्ति बदल के आया। ईश्वर के वचन सुनने से उस व्यक्ति को आशीष मिली। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से प्रभु की आशीष हम लोग पाते हैं। आज मैं इस वक्त आप लोगों के सामने 5 बातें बताना चाहता हूं, जिसके माध्यम से हम लोग प्रभु की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इससे पहले कि मैं वो 5 बातें बताऊं, उसके पहले मैं बाइबल का छोटा सा अंश आप सबों के सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बाइबल का अंश है, स्रोत ग्रंथ से लिया गया है। स्रोत ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 13 में लिखा है,
यहाँ पर प्रभु ईश्वर हम सबों से सवाल करता है। सवाल क्या करता है? तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? 3 बातें यहाँ पर पूछी गई हैं। प्रभु ईश्वर हम सबों से पूछता है, तुम में से कौन लंबी आयु, भरपूर जीवन और सुख शांति चाहता है? मेरा सवाल है, कौन नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है भरपूर जीवन, हर कोई चाहता है लंबी आयु, हर कोई चाहता है सुख शांति। भरपूर जीवन का मतलब क्या है? जिस जीवन में किसी प्रकार की कमी ना हो, जिस जीवन में किसी प्रकार की कमी ना हो, वो जीवन है भरपूर जीवन। जिस जीवन में, जिस शरीर में बीमारी ना हो, जिस जीवन में किसी प्रकार की कमी ना हो, जिस जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, रोजी रोटी भरपेट हो, नौकरी हो, पैसे हो, जमीन हो, जायदाद हो, सुख समृद्धि हो, खुशियां हो, शांति हो, इन सभी बातों की कामना हम सभी करते हैं। इसलिए भरपूर जीवन, भरपूर जीवन। प्रभु सवाल करता, तुम में से कौन भरपूर जीवन चाहता है, सुख शांति चाहता है और लंबी आयु चाहता है? इस सवाल किया और हम सबों का उत्तर यह है, मैं समझता हूं हम सभी यही चाहते हैं। हम सबों को भरपूर जीवन मिले, वो भी हर दिन, हर वक्त, हर पल लंबी आयु मिले और सुख शांति मिले। शायद इसी के लिए हम प्रभु के पास भाग भाग के जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, संस्कारों में भाग लेते हैं, में बलिदान में जाते हैं, रोजरी करते हैं, इसीलिए ताकि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सुख शांति रहे, हमारा जीवन में बहुतायत का जीवन रहे, भरपूर जीवन रहे। इसलिए हम प्रभु के पास जाते हैं। तो प्रभु कहता है, अगर तुम भरपूर जीवन चाहते हो, लंबी आयु चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, तो हमें एक कार्य करने के लिए प्रभु बताता है। कार्य क्या है? प्रभु बताता है, तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो। सबसे पहला शर्त प्रभु रखता है, अगर तुम अपने जीवन में भरपूर जीवन चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, लंबी आयु चाहते हो, अपनी जीभ को बुराई ना बोलने दो। किसी के लिए भी किसी बात को लेकर बुराई मत बोलो, कोई बुरे शब्द ना निकले, कोई किसी प्रकार से अश्लील शब्द या किसी को दुख पहुंचाने वाले शब्द या किसी को दर्द पहुंचाने वाले शब्द, किसी का नाम खराब करने वाले शब्द हमारे मुंह से ना निकले। यानी कि अपनी जीभ से बुराई नहीं बोलने दो, पहला शर्त है। अगर ऐसा करोगे, भरपूर जीवन भी नहीं होगा, सुख शांति भी नहीं होगा, लंबी आयु भी नहीं होगा। इसलिए प्रभु कहता है, सबसे पहला शर्त है, अपनी जीभ से बुराई नहीं बोलने दो, पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या है? और ना अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें, होंठों से कपटपूर्ण बात, किसी प्रकार के झूठ, किसी प्रकार का कपट, किसी प्रकार का घमंड, इस प्रकार के बातों का उजागर ना हो। इसलिए प्रभु कहता है, ना झूठ, ना कपट, ना किसी प्रकार की बुराई हम बोलने दें, और ऐसा हम इस सभी बातों से बच जाएंगे, भरपूर जीवन होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे प्रभु का वचन कहता है, बुराई से दूर रहो, भलाई करो और शांति के मार्ग पर बढ़ते जाओ। किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा नहीं, मतभेद नहीं, किसी प्रकार से क्लेश नहीं, ईर्ष्या नहीं, किसी प्रकार के जलन की भावना नहीं, बल्कि शांति के मार्ग पर शांति फैलाते, प्यार मोहब्बत से जीवन बिताओ। और यही मंत्र है सुख शांति में रहने का, यही मंत्र है प्रभु से आशीषों को पाने का। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ना बुराई बोलने दो, ना कपटपूर्ण बातें, बुराई से दूर रहो, भलाई करो और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। ऐसा करोगे, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देगा। ऐसा करेंगे और तब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी पुकार पर कान देगा। और जब प्रभु कान देगा, हमें उत्तर देगा, वो उत्तर देने वाला प्रभु है। इसलिए प्रभु ने कहा अपने वचन के द्वारा, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 में, यदि तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम्हारे सामने वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। अद्भुत से अद्भुत कार्य
करने वाला हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु हम सबसे कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, थोड़ा जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इन बातों के साथ साथ मैं 5 बातें आप सबों के सामने रखना चाहता हूं। What must I do to रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग्स, यानी कि ईश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है। 5 बातें, महत्वपूर्ण बातें आप सबों के सामने रखता हूं। जो भी बातें मैंने बताई वो आवश्यक है, वो बातों हम करते हैं, विश्वास के साथ प्रभु के पास जाते हैं, प्यार से प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, सब ठीक है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण 5 बातें ये हैं। सबसे पहले ईश्वर के आज्ञाओं का पालन बहुत ही जरूरी है। ईश्वर के आज्ञाओं का पालन बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, माता पिता का आदर सम्मान करना बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात, प्रभु से आशीषों के लिए मांगने की जरूरत है। चौथी बात, हम दूसरों के लिए स्वयं एक आशीष बने। 5वीं बात, प्रभु के साथ जुड़े रहे। 5 बातों को मैं आपके सामने इस वक्त प्रभु के वचनों के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे पहले आशीष हमें मांगनी है। आशीष हम छीन नहीं सकते। आशीष को हमें प्रभु से मांगना है। आशीष हम छीन नहीं सकते। अगर हम नहीं मांगेंगे तब भी बहुत सारी आशीषें प्रभु हमें हर दिन, हर वक्त, हर पल हमें देता है। उदाहरण के लिए इस वक्त हम सभी सांसें ले रहे हैं। सांसें लेने के वजह से हम सभी जिंदा हैं। इन सांसों के द्वारा प्रभु हमें जीवन का प्रसाद दे रहा है। इन सांसों के द्वारा प्रभु हमें जीवन का प्रसाद दे रहा है। इस प्रकार से बहुत सारी अनगिनत आशीषें प्रभु मांगने से पहले ही हमें देता है। उसके बावजूद हमें प्रभु से हर दिन आशीषों को मांगने की जरूरत है। आशीषों को हम छीन नहीं सकते हैं। आज के दिन की परेशानी क्या है? कोई व्यक्ति प्रभु की बहुत सारे आशीषों को प्राप्त करता है, अपने परिवार में आगे बढ़ता है, अपने परिवार में तरक्की करता है, बहुत कुछ प्रभु आशीषों के माध्यम से देता है। दूसरे लोगों को तकलीफ, अरे इस व्यक्ति, अरे एकदम इतना ऊपर कैसे आ गया, इसके पास ये सब चीजें कैसे आ गई, ऐसा कैसे हुआ। इन बातों से दूसरों का तकलीफ। हम तकलीफ क्यों करें? जिस पिता ईश्वर ने उस व्यक्ति को XYZ को आशीष दी है, आपको भी देता है। इसलिए हम आशीषों को छीनने की कोशिश ना करें, हम मांगे, आशीष के लिए मांगे। ये बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 9 और 10, इसमें यहाँ पर लिखा है, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खता, पूर्ण तथा हानिकर वासनाओं के शिकार बनते हैं, जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती हैं। क्योंकि धन का लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। यानी कि अगर हम स्वार्थ से मांगेंगे, धन के लिए मांगेंगे और स्वार्थ को लेकर मांगेंगे, तब हम निश्चित रूप से गलत रास्ते में आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम इस बात को, इस वचन को याद रखें मांगते वक्त, कि हम इस वचन को याद रखें। तिमोथी का नाम के पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 9 और 10, हमें मालूम होना चाहिए किन किन चीजों के लिए हम मांगना चाहिए। ये नहीं कि हम अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, ना कोई अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए, ना कोई हमारे लालच को पूरा करने के लिए, बल्कि जो हमें प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ा सकता है, ऐसी आशीषों के लिए हमें मांगने की जरूरत है। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि उसने 3 मंजिलों का घर खड़ा कर दिया, मुझे भी ये घर चाहिए, उसने BMW गाड़ी खरीदी, मुझे भी चाहिए।
प्रभु जानता है किन चीजों की जरूरत हमें है, इसलिए प्रभु से मांगना, प्रभु जो योजना आपने आदि अनादि काल से मेरे लिए बना के रखी है, हित की योजनाएं, आशा में भविष्य की योजनाएं, वो योजना मेरे जीवन में लागू हो जाए। मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रभु वही देगा जो उचित है हम सबों के लिए, जो हम सबों के लिए उचित है, प्रभु वही देगा। और जो उचित है उसी चीज को मांगने की आवश्यकता है, जरूरत है, तब हमें प्रभु की आशीष हमें मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो पहला शर्त है, 5 बातें मैंने बताई थी, वो 5 बातों में से पहली बात है कीप गॉड्स कमांडमेंट, ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करो। अगर हम चाहते हैं प्रभु की आशीषें मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर, मेरे प्रियजनों पर, मेरे पल्ली पर, मेरे लोगों पर, मेरे दोस्तों पर, सबों पर आ जाए, तो सबसे पहला काम मुझे करना चाहिए वह है ईश्वर के आज्ञाओं का पालन। आज्ञाओं का पालन वही व्यक्ति कर सकता है जो ईश्वर से प्रेम कर सकता है, वही व्यक्ति कर सकता है जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, वही व्यक्ति कर सकता जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, वही व्यक्ति प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर सकता है। इसलिए प्रभु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में प्रभु ने सवाल किया, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है वही मुझसे प्यार करता है। यानी कि अगर आप कहो कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं, विश्वास करता हूं, श्रद्धा रखता हूं, आस्था रखता हूं, भक्ति रखता हूं, इसका मतलब यह है मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करता हूं। अगर पालन नहीं करूंगा इसका मतलब प्रभु से प्यार नहीं करूंगा। इसलिए प्रभु की आज्ञाओं का जो पालन करता है उसको प्रभु की आशीषें प्राप्त होती हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूं और उन पर आशीष बरसाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु देखो कितनी बड़ी आशीष देता है। प्रभु कहता है, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं और मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनके 1000 पीढ़ियों को आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी आशीष देखिए, कितनी बड़ी आशीष। आज्ञाओं का पालन हम सबों के लिए कठिन लगता है बहुत बार, लेकिन आज्ञाओं का पालन करते ही तुरंत वहां पर पुरस्कार मिलता है। बाइबल में 8000 ईश्वर ने मनुष्यों के साथ किए हुए वादे दर्ज किए गए हैं। हर वादे तब सार्थक होंगे जब हम उस वादे के साथ जुड़ा हुआ एक कार्य करेंगे, आदेश का पालन करेंगे, तब वो वादा हमारे जीवन में सार्थक होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने ज़क्कियुस से कहा, ज़क्कियुस जल्दी नीचे आओ। नीचे आ गया, ज़क्कियुस का जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। पेतरुस से प्रभु ने कहा, जाल गहरे पानी में डालो और मछली पकड़ो। इतनी सारी मछलियां मिल गई। आदेश का पालन हुआ, आज्ञा का पालन हुआ, वहां पर चमत्कार हुआ। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मटकों में पानी भर दो। मटकों में लबालब पानी भर दिया गया और वहां पर चिन्ह चमत्कार हुआ। जहां आज्ञाओं का पालन होता है वहां पर ईश्वर की आशीषों की वर्षा होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरी बात है, ईश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए और आशीषों में बने रहने के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अपने माता पिता का आदर सम्मान करो। प्रभु ने अपने 10 आज्ञाओं से कहा है अपने माता पिता का आदर सम्मान करने के लिए। माता पिता में बहुत सारी कमियां कमजोरियां हो सकती है। बहुत सारे युवा लोगों ने मुझसे शेयर किया है, आप नहीं जानते मेरे पापा को, आप नहीं जानते मेरे मम्मी को। मैंने कहा, आप जानते मेरे मम्मी पापा को? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जैसे भी वो हो, आपके मम्मी पापा जैसा भी हैं, ईश्वर ने आपके लिए उनके लिए निर्धारित किया है। एक्स एंड वाई जो भी हैं, 2 लोग, ये आपके मम्मी पापा हैं, ईश्वर के हाथों से दिए हुए लोग हैं। इनका आदर सम्मान करो, माता पिता का आदर सम्मान करो। बुढ़ापे में उनको मत टुकराओ, उनकी सेवा सत्कार करो, उनकी देखभाल करो, उनसे प्यार करो, और तब जाके प्रभु की आशीष आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। प्रभु का वचन कहता है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 12 में,
अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो जैसे तुम्हारे प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। यानी कि लंबी आयु प्राप्त करने के लिए, आशीषों में बने रहने के लिए अपने माता पिता का आदर सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। प्रभु हमें सिखाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरी बात है प्रभु के आशीषों में बने रहने के लिए आस्क गॉड टू ब्लेस यू, यानी कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको आशीष प्रदान करें। दूसरों के तरक्की को देखकर हम परेशान ना हो, ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे वो ईश्वर हमें आशीष देगा। जिस प्रकार से ईश्वर ने योजना बनाई है उस योजना के तहत हमें आशीष देगा। हम अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ को पूरा करने के लिए ना मांगे, जो ईश्वर की योजना है मेरे लिए उसके अनुसार आगे बढ़ने के लिए आशीष मांगे, प्रभु हमें आशीष देगा। चौथा शर्त है बी ए ब्लेसिंग टू अदर्स, यानी कि दूसरों के लिए स्वयं आशीष बनो। मदर तेरेसा दूसरों के लिए आशीष बनी अपनी सेवा के द्वारा। हम दूसरों के लिए आशीष बने, दूसरों की मदद करें, दूसरों की तारीफ करें, उनको अप्रिशिएट करें। जो कुछ हम कर भलाई का काम कर सकते हैं करें। एक आशीष हमारे द्वारा दूसरों के लिए हम आशीष बने। यानी कि प्रभु का वचन कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे नापा जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि सभी लोग मेरी तारीफ करें, सभी लोग मुझे अच्छा माने, तो हम भी दूसरों को तारीफ करें, तारीफ हमें मिलेगी। जो देंगे वही हमें मिलेगा। यानी कि जो बोता है मनुष्य वही लुनता है। अच्छा बोए अच्छा लुने, अगर अच्छा नहीं बोएंगे तो रोना पड़ेगा। इसलिए एक आर्टिकल में मैंने लिखा था अच्छा बोए या फिर रोए। तो बहुत सारे परिवार रोते हैं क्योंकि अच्छा नहीं बोते अपने बच्चों के जीवन में। बड़े होने पर उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते, माता पिता रोते हैं। यानी कि अगर हम चाहते हैं अपने साथ अच्छा हो, अच्छा बोए, यानी कि अच्छा दें, हमें अच्छा मिलेगा। जिस नाप से हम नापेंगे उसी नाप से हमारे लिए नापा जाएगा। आशीषों को प्राप्त करने के लिए सिद्धांत बहुत ही जरूरी है। और पांचवी बात है सिंपली बी इन क्राइस्ट, यानी कि प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें। प्रभु यीशु कहता है मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है वही फलती है, जो मुझ में नहीं फलती है वो मुरझ जाएगी, सूख जाएगी, उसका अस्तित्व मिट जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगी और वो समाप्त हो जाएगी। वही होगा अगर हम प्रभु में रहेंगे। मैं डाली, प्रभु दाखलता, उस दाखलता में मैं जुड़ा रहूंगा, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। प्रभु की आशीष हम सबों के जीवन में हर दिन बहती रहेगी। जिस प्रकार से वो डालियों में दाखलता की वो जीवन का रस प्रवाहित होगा, डालियां हरी भरी रहेंगी, फलदायक रहेंगी और बहुत स्वस्थ रहेंगे, उसी प्रकार से हम उस प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। प्रार्थना के द्वारा, प्यार के द्वारा, विश्वास के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, माला विनती के द्वारा और हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा, पारिवारिक प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। प्रार्थना करेंगे, एक साथ बैठेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रभु की बातों को ग्रहण करेंगे, उसके अनुसार जीवन बिताएंगे, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करेंगे, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनेंगे, एक दूसरे की तारीफ करेंगे, प्रभु के साथ दृढ़ रहेंगे, तो हम सभी प्रभु के आशीषों से बने रहेंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें प्रभु के वचनों के लिए। इस वचनों को हमारे जो दिल रूपी खेत में बोया गया है वहां पर अंकुरित हो जाएं, वहां पर पौधा हो जाएं, पेड़ हो जाएं। आने वाले दिनों में हम सबों के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाएं। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, सभी अपने हाथों को जोड़े, अपने आंखों को बंद रखें, बड़े विश्वास के साथ, बड़े प्यार के साथ प्रभु से इस वक्त हम प्रार्थना करें। प्रभु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए उस प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते इस वक्त आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की, हम सबों को सिखाया आपके आशीषों को प्राप्त करने के लिए और उन आशीषों से बने रहने के लिए हम सबों को क्या क्या करना है। आपने हमें तमाम बातों के द्वारा, तमाम उदाहरणों के द्वारा आपने हमें सिखाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन हम सबों के जीवन में कार्य करें, उस वचन के अनुसार हम सभी जीवन बिताने वाले बन सके। उन वचनों को सुनने से और उस ग्रहण करने से, उसके अनुसार जीने से हम सबों के जीवन में बहुत सारी आशीषें आए, बहुतायत का जीवन हम सबों को मिले और इस प्रकार से प्रभु हम निरंतर आपकी स्तुति आराधना महिमा कर सकें। इसलिए आइए हम सभी अपने अपने आवाज से प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, 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 आराधना, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु हम सबों के जीवन में बरसाए हुए सभी आशीष का धन्यवाद। हम सबों को आपने रोग से, बीमारी से, महामारी से बचा के रखा है, हर प्रकार के वरदानों से, खूबियों से आपने हम सबको भर दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, बैंड फॉर जीसस
जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में जितने भी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आपकी सेवा में, और जितने भी लोग इस वक्त इस टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपका वचन सुन रहे हैं, उन सबों के लिए आशीष मांगते हैं। प्यारे प्रभु जी, एक एक व्यक्ति पर आपकी आशीष बनी रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया।